शॉर्ट में नोट्स बना लेना, जैसे कोई भी क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन लिखा ऐसे करके उसका आंसर सिर्फ एक लाइन के अंदर, दूसरी लाइन ऐसे शॉर्ट में आपको नोट्स बनाने अपने, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, करो पहला क्वेश्चन। इनमें से कौन सी डायनेस्टी है जिसने पार्ट नहीं लिया त्रिपार्टी स्ट्रगल के अंदर? त्रिपार्टाइट स्ट्रगल, देख एक त्रिपक्षी संघर्ष होता है। क्या होता है? एक त्रिपक्षी संघर्ष ये होता है लेट 8th सेंचुरी के अंदर। लेट 8th सेंचुरी के अंदर एक 3 पार्टाइट स्ट्रगल देखने को मिला। किस चीज के लिए? कन्नौज के लिए। किसके लिए स्ट्रगल हो रहा था? कन्नौज। कन्नौज एक जगह है, कहां पर है ये? यूपी के अंदर। यूपी के अंदर एक जगह है, इसका नाम है कन्नौज। इसके लिए 3 वंश लड़ रहे हैं, 3 डायनेस्टीज आपस में फाइट कर रही है। कौन सी कैपिटल के लिए? कन्नौज के लिए, कि कन्नौज किसके हाथ में आएगा। तो ये 3 पार्टी मैंने आपको याद करवाई थी, जिनको नहीं पता था उसको याद करो। पीपीआर वर्ड याद करो। क्या याद करोगे? पीपीआर, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। ये 3 फाइट कर रहे हैं किस चीज के लिए? कन्नौज के लिए। पीपीआर याद करोगे, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो कौन सा नहीं है इसमें? चोलाज नहीं है। तो क्या आंसर बनेगा इसका? चोल, क्योंकि ये तीनों ही आपस में लड़ रहे हैं किस चीज के लिए? फॉर कन्नौज। ओके। त्रिपक्षीय युद्ध में कौन सा डायनेस्टी नहीं थी? तो कौन सी नहीं थी? चोला नहीं थी, और बाकी तीनों थी। पीपीआर याद रखना, पीपीआर। ये प्रतिहार को हम लोग गुज्जर प्रतिहार बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इनको? गुज्जर प्रतिहार। गुज्जर प्रतिहार बोलते हैं हम इनको। पीपीआर आपको याद रखना है, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट वंश। माना गया स्ट्रगल में कौन जीता? तो ये प्रतिहार जीत गए थे। कौन जीत गए थे? प्रतिहार। कुछ बड़ी विक्ट्री नहीं थी, पर कुछ हिस्सा इन्होंने कन्नौज का एक्वायर कर लिया। एक बार समझे, कब्जा कर लिया। देखो ये 3 वंश ऐसे लड़ रहे हैं। ये है गुज्जर प्रतिहार, ये जो देख रहे हो आप गुज्जर प्रतिहार वंश है। और ये ऑरेंज वाला ये कौन सा है? राष्ट्रकूट वंश। और ये है पाल वंश। ये लोग लड़ रहे हैं किसके लिए? कन्नौज के लिए। किसके लिए लड़ रहे हैं लोग? फॉर कन्नौज। ठीक है। 3 वंश कैसे याद रखोगे? पीपीआर। ओके। कुछ इन वंश के बारे में लिखो। पाल वंश के फाउंडर का नाम है गोपाल। पाल वंश के जो संस्थापक है, फाउंडर है, उनका नाम है गोपाल। पाल वंश राज कर रहा था करीब बंगाल वाले एरिया में। कहां पर राज कर रहा था? बंगाल, या फिर ईस्ट बिहार की तरफ। देखा उधर की तरफ था, ये ईस्ट की तरफ ये राज कर रहा है, बंगाल वाले एरिया में, ईस्ट वर्ड। और ये प्रतिहार कहां पर राज कर रहे हैं? ये राजस्थान, ये गुजरात, वेस्ट की तरफ। ये कहां पर राज कर रहे हैं? वेस्ट की तरफ, गुजरात वाले एरिया, इसलिए इनको गुज्जर प्रतिहार बोला। ओके। इनके फाउंडर का नाम लिखो। प्रतिहार के फाउंडर पता है किसी को? नागभट्ट। नागभट्ट फर्स्ट, फाउंडर ऑफ प्रतिहार, नागभट्ट फर्स्ट। राष्ट्रकूट वंश के फाउंडर का नाम है दंतिदुर्ग। राष्ट्रकूट के फाउंडर का नाम है दंतिदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश राज कर रहा है थोड़ा नीचे की तरफ, महाराष्ट्र वाले एरिया की तरफ। यहां पर राष्ट्रकूट वंश है, ये गुज्जर प्रतिहार, और यहां पर है पाल वंश। चोल वंश के फाउंडर का नाम है विजयाल्ला। विजयाल्या। चोल वंश के संस्थापक का नाम है विजयाल्या। ओके। इतनी बातें क्वेश्चन से याद रखो आप लोग। सभी वंश के आपको फाउंडर के नाम पता होने चाहिए, ठीक है। पाल वंश के फाउंडर है गोपाल। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें लिखो। गोपाल ने एक यूनिवर्सिटी बनवाई, एक विश्वविद्यालय बनवाया था, उदांतपुरी। गोपाल ने एक यूनिवर्सिटी बनाई, इसका नाम था उदांतपुरी। उदांतपुरी विश्वविद्यालय।
उदांतपुर यूनिवर्सिटी बनवाई गोपाल के अंदर। एक यूनिवर्सिटी इसका नाम है विक्रमशिला। विक्रमशिला, ये बताओ किसने बनवाई? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी या विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि बिहार के अंदर है, ये बनवाई है धर्मपाल ने। ये किसने बनवाई? धर्मपाल। पाल वंश के अगले राजा धर्मपाल ने, गोपाल के सन धर्मपाल बनवाते हैं विक्रमशिला, जो कि कहाँ पर है, और उदांतपुरी भी कहाँ पर है? ये भी बिहार में है। ये दोनों यूनिवर्सिटी बिहार के अंदर है। और एक और यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है नालंदा यूनिवर्सिटी, वो बताओ किसने बनवाई है? कुमारगुप्त फर्स्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं, करो अगला क्वेश्चन। फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट वंश, अभी मैंने आपको बताया कौन है फाउंडर राष्ट्रकूट वंश के? दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग लिखो फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट वंश। अगर लिख चुके हो तो अगली बात लिखो, ही परफॉर्म्ड हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ सैक्रिफाइस। हिरण्यगर्भ नाम का एक यज्ञ परफॉर्म करा, कौन से राजा ने? दंतीदुर्ग ने। ये यज्ञ होता है, सैक्रिफाइस होता है। यज्ञ तो समझते होगे ना, जैसे हवन वगैरह होते हैं, वो परफॉर्म करता है राजा जिसका नाम है दंतीदुर्ग। और कौन से वंश का राजा? ये राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश की कैपिटल लिखो। राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी है, कैपिटल है, इसका नाम है मान्यखेत। मान्यखेत कैपिटल ऑफ राष्ट्रकूट वंश। ओके, ये जो कैपिटल है किसने बनवाई थी? कौन से राजा ने बनवाई थी? तो इसका नाम है अमोघवर्ष। अमोघवर्ष राजा है जिसने इनकी कैपिटल बनवाई, जिस कैपिटल का नाम क्या था? मान्यखेत। मान्यखेत महाराष्ट्र में। ओके, कैपिटल क्या है राष्ट्रकूट वंश की? तो मान्यखेत। कौन से राजा ने बनवाई? अमोघवर्ष ने। और फाउंडर भूलना मत, फाउंडर कौन है इनके? दंतीदुर्ग। ओके, राष्ट्रकूट वंश के एक और राजा जिसका नाम है कृष्णा फर्स्ट। इनका नाम भूलना मत, कृष्णा फर्स्ट। ये भी कौन से वंश के राजा है? राष्ट्रकूट। ये बनवाते हैं क्या? कैलाश टेम्पल। ही बिल्ट कैलाश टेम्पल। कैलाश मंदिर बनवाते हैं जो कि कहां पर है? एट एलोरा। एलोरा की गुफाओं में बनवाते हैं कैलाश टेम्पल। एलोरा की गुफाएं कहां पर है? ये महाराष्ट्र में ही है। कैलाश टेम्पल के बारे में इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि ये एक सिंगल रॉक आर्किटेक्चर है। सिंगल रॉक कट आर्किटेक्चर है। सिंगल रॉक कट आर्किटेक्चर यानी पूरा एक पहाड़ रहा होगा, पूरा माउंटेन्स, उसको काट के एक टेम्पल बनवा दिया सिंगल एक पत्थर से। कौन सा टेम्पल है वो? कैलाश टेम्पल, बिल्ट बाय कृष्णा फर्स्ट। कृष्णा फर्स्ट कौन सी डायनेस्टी के राजा है? तो राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, राष्ट्रकूट से 3 क्वेश्चन ही बनते हैं। फाउंडर कौन है? हिरण्यगर्भ किसने परफॉर्म किया? और कैलाश टेम्पल किसने बनवाया? कैलाश टेम्पल बिल्ट बाय कृष्णा फर्स्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। मोहम्मद गजनी पहली बार इंडिया में कब आता है? महमूद ऑफ गजनी। ये गजनी है। देखो, 3 मुस्लिम आक्रमणकारी इंडिया में आए थे। कितने आक्रमणकारी आए इंडिया में? 3 मुस्लिम इन्वेडर्स ने आक्रमण करा। पहले का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। दूसरे का नाम था महमूद ऑफ गजनी। दूसरे का नाम था महमूद ऑफ गजनी। तीसरे का नाम था मोहम्मद गौरी। तीसरे का नाम क्या था? मोहम्मद गौरी। ये 3 मुस्लिम आक्रमणकारी इंडिया में आते हैं। पहला मोहम्मद बिन कासिम, दूसरा महमूद गजनी और तीसरा मोहम्मद
गोरी। ये जो कासिम इंडिया में आया, ये आया 712 एडी के। ये कब आया? 712 ईस्वी में इंडिया में आया मोहम्मद बिन कासिम। इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट अरब अटैक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पहला अरब इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब होता है आक्रमण। इन्वेजन का मतलब क्या होता है भाई? आक्रमण। पहला अरब आक्रमणकारी कौन आया इंडिया में? मोहम्मद बिन कासिम। और ये जो गजनी और ये गौरी है, ये दोनों तुर्क हैं। ये दोनों कौन है? तुर्क। तो पूछा जाए फर्स्ट टर्किश या फर्क तुर्क आक्रमण कौन सा हुआ? पहला तुर्क इन्वेजन करा किसने? महमूद ऑफ गजनी ने, जो कि इंडिया में आया 1001 एडी। 1001 एडी। ये वही महमूद गजनी है जिसने टोटल 17 बार आक्रमण करे इंडिया में। कितनी बार? 17 बार। इसी ने यहाँ के मंदिरों को लूटा। और सबसे फेमस इसका अटैक है सोमनाथ के मंदिर, जो कि कौन से नंबर का अटैक था? 16th अटैक था 1025 एडी। कहाँ पर? गुजरात, सोमनाथ के मंदिर पर। सोमनाथ टेम्पल कौन से भगवान के टेम्पल है? ये शिव भगवान का टेम्पल है। यहाँ से बहुत सारा सोना उठा के ले जा रहा था कौन? गजनी। ओके, क्या नाम है इसका? गजनी। टोटल कितने आक्रमण करे इसने? 17 आक्रमण करे। पहला आक्रमण करा इसने 1001 एडी। इसके बारे में लिखो, ये है बैटल ऑफ पेशावर। बैटल ऑफ पेशावर 1001 एडी वाली को हम लोग बोलते हैं बैटल ऑफ पेशावर। पेशावर का युद्ध। महमूद ऑफ गजनी वर्सेस जयपाल, राजा जयपाल। जयपाल को मार देता आके कौन? गजनी। 1001 एडी में। ये है इसका फर्स्ट अटैक। और 16वां अटैक सबसे फेमस अटैक है, जिसका नाम है सोमनाथ। सोमनाथ का मंदिर कहां पर है? गुजरात में। ओके, सोना लूट के जा रहा था, इसको पकड़ लिया जाट ट्राइब्स ने। किसने पकड़ लिया? जाट ट्राइब्स ने पकड़ लिया और इसको पीट दिया। फिर चला जाता है, दोबारा आता है 1027 में। क्यों आते हैं 27 में? रिवेंज लेने, बदला लेने आता है। किससे? जाटों से। इस बार और बढ़िया पीट दिया। तो 1030 में होगी इसकी डेथ। डेथ ऑफ महमूद गजनी 1030, 1030। और आखिरी अटैक इसका 1027। ये कौन से नंबर का अटैक है? 17वां। और 16 सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, सोमनाथ टेम्पल अटैक। ओके, इसी ने ही मंदिरों से सोना लूटा। इसने देखा कि इंडिया की जो वेल्थ है, सोना है, वो कहां पर रखा हुआ है? सारा मंदिरों में। इसलिए इसने मंदिर को ही लूटा। महमूद ऑफ गजनी, क्या नाम है इसका? महमूद ऑफ गजनी। इसके साथ 2 राइटर्स इंडिया में आए थे, 2 हिस्टोरियंस। ये लिख लिया आपने 3 इंफॉर्मेशन। आगे लिखो, इसके साथ 2 राइटर्स या 2 इतिहासकार इंडिया में आए। एक का नाम था अल बरूनी, एक का नाम है अल बरूनी। 2 हिस्टोरियंस। हिस्टोरियन समझते हैं आप लोग क्या होते हैं? इतिहासकार, लेखक आए इंडिया में। पहले का नाम है अल बरूनी। अल बरूनी, इसी ने बुक लिखी है किताब उल हिंद। सबसे इंपॉर्टेंट किताब है ये, किताब उल हिंद बुक रिटन बाय अल बरूनी। दूसरे राइटर आया था, इसका नाम था, क्या नाम था इसका बताना? फिरदौसी। दूसरा आया था फिरदौसी। इसने बुक लिखी शाहनामा, नोट सफरनामा, शाहनामा। सफरनामा बताओ क्या थी? सफरनामा ये एक बुक लिखवाई थी मैंने, आपको याद है? जिसका नाम था रहला, रहला या फिर सफरनामा। इब्न बतूता ने लिखी थी। हाँ, सब है ना, पर्यटकों को कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो रही है एमबीटी के टाइम पर। कंफ्यूजन दूर होगी ये क्वेश्चन करने से। मोरक्को से, बिल्कुल सही। 2 राइटर्स इंडिया में आए, अल बरूनी एंड फिरदौसी। अल बरूनी ने कौन सी बुक लिखी? ये बहुत एग्जाम में बार बार ये रिपीटेड सवाल है जो बार बार पूछा जा रहा है। अल बरूनी बुक रिटन बाय, इसने लिखी है किताबुल हिंद। अगला सवाल करो। शाहनामा, शाहनामा
दूसरी बुक का नाम है शाहनामा, जो ग्रेट लिखी है फिरदौसी ने। एक सन टेम्पल है, सन टेम्पल, जिसको कोणार्क टेम्पल बोलते हैं। कहाँ पर है ये पता है किसी को? उड़ीसा में है। इसी को बोलते हैं ब्लैक पैगोडा। इसको क्या बोल देते हैं? ब्लैक पैगोडा टेम्पल। बनवाया किसने? बिल्ट बाय नरसिम्ह देव फर्स्ट। लिखो पहले ये बात कि सन टेम्पल जो कोणार्क का है वो किसने बनवाया? नरसिम्ह देव फर्स्ट। और ये बिलोंग करता है ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, या फिर गंग डायनेस्टी बोलते हैं, गंगा नहीं, गंग डायनेस्टी, ईस्टर्न गंग डायनेस्टी, जो कि उड़ीसा वाले एरिया में राज कर रही थी। इनके शासक का नाम है, यानी राजा का नाम है नरसिम्हा देव फर्स्ट। इसी ने बनवाया कौन सा टेम्पल? कोणार्क का सन टेम्पल, जिसको बोलते हैं ब्लैक पैगोडा। एक व्हाइट पैगोडा भी है उड़ीसा में ही, जगन्नाथ टेम्पल को बोलते हैं व्हाइट पैगोडा। एक टेम्पल है वहां पर, जगन्नाथ टेम्पल। जगन्नाथ टेम्पल ये है पुरी के अंदर। ये कहां पर है? पुरी, उड़ीसा में। इसी को बोलते हैं व्हाइट पैगोडा। और ब्लैक पैगोडा कोणार्क का सन टेम्पल। सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर बनवाया किसने है? नरसिम्हा देव प्रथम ने। और कौन से वंश का राजा ये? गंग वंश का। ओके, आगे बढ़े। इतनी बात याद रखो यहां से। अगली बात, फाउंडर ऑफ चोल डायनेस्टी, चोल वंश के फाउंडर विजयालय। यह भी मैंने आपको लिखवाया, फाउंडर कौन है इसके? विजयालय। चोल डायनेस्टी आप याद करो, यहाँ पर राज कर रही है। साउथ इंडिया, तमिलनाडु वाला जो एरिया है वहाँ पर कौन सा वंश राज कर रहा है? चोल वंश। चोल वंश के संस्थापक का नाम है विजयालय। चोल वंश की कैपिटल लिखो, पता है किसी को? तंजावुर या फिर तंजौर, तंजावुर या फिर तंजौर सेम ही है। तंजौर, तंजौर कैपिटल ऑफ चोल वंश। तंजावुर या फिर तंजौर एक ही बात है। इनका जो सिंबल है टाइगर। चोल वंश का जो सिंबल या फिर एम्बलम हुआ है वो कौन सा है? टाइगर। चोल वंश की नेवी काफी एफिशिएंट थी। नेवी कैसी थी इनकी? बहुत ही बढ़िया नेवी थी, काफी एफिशिएंट नेवी देखने को मिली। कौन से वंश की? चोल वंश। ओके, चोल वंश के राजा जिनका नाम है राजा राजा फर्स्ट। इनका नाम क्या है? राजा राजा फर्स्ट। इन्होंने एक टेम्पल बनवाया जिसका नाम है बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर। तमिलनाडु के तंजौर में बृहदेश्वर टेम्पल बनवाया किसने? राजा राजा प्रथम ने, राजा राजा फर्स्ट। और कौन से वंश का राजा ये? चोल वंश। दो बृहदेश्वर टेम्पल है, पता है किसी को? एक तंजौर में है, दूसरा है गंगाईकोंडा में। जो बनवाया इसने, सेकंड किसने बनवाया? राजेंद्र फर्स्ट। लिखो अगली बात, राजेंद्र फर्स्ट को एक टाइटल मिला हुआ है गंगाईकोंडा। गंगाईकोंडा पूछा जाए गंगाईकोंडा किसका नाम है तो राजेंद्र फर्स्ट। ये बेटे हैं राजा राजा फर्स्ट के। गंगाईकोंडा, इनको एक क्यों मिला गंगाईकोंडा? गंगा के एरिया को जीतने वाला, गंगा पर राज करने वाला, जीतने वाला। यानी ये साउथ इंडिया से अपनी नेवी के थ्रू कहां तक गया? गंगा वाले एरिया में गया और वहां के राजा महिपाल को हरा के आया। वजह किसको हराया इसने? महिपाल। ही डिफीटेड महिपाल। और महिपाल कौन से वंश का राजा है? पाल वंश। पाल वंश याद है आपको? फाउंडर ऑफ पाल वंश गोपाल। ओके, सारी चीज कनेक्ट हो जा रही है, ऐसे ही पढ़ना है। महिपाल को किसने हराया? राजेंद्र फर्स्ट।
कौन से एरिया में रहा है? गंगा वाले, गंगा प्लेन, समझते हो, जहां पर गंगा रिवर है। तो कौन सा टाइटल लिया इन्होंने? गंगाई कोंडा। ओके, इतनी बात याद रखना। से इनकी कैपिटल मत भूलना, कैपिटल है इनकी भाई, इनकी कैपिटल तंजौर है। मानना खेत तो राष्ट्रकूट की है। लिखो भाई, देखो लिख लेना, ये नहीं किया तुमने। चोल डायनेस्टी के 2 असेंबली होती हैं। चोल डायनेस्टी कितनी असेंबली होती है? 2 असेंबली देखने को मिलती है। असेंबली समझे? सभा देखने को मिलती है। एक होती है उर और दूसरी होती है सभा। पहली का नाम है उर, दूसरी सभा असेंबली का नाम है सभा। जो पढ़े लिखे लोग हैं, यानी जो लर्नड ब्राह्मण्स हैं, लर्नड ब्राह्मण समझे आप लोग, जो पढ़े लिखे इंपोर्टेंट लोग हैं, उनके लिए असेंबली का नाम है सभा। ब्राह्मण्स के लिए या फिर पढ़े लिखे ब्राह्मण्स के लिए कौन सी असेंबली होती है? सभा। और उर होती है कॉमन पीपल के लिए, आम लोगों के लिए कौन सी असेंबली? उर। अब बताओ क्या आंसर बनेगा? सभा। प्रोमिनेंट के लिए, ब्राह्मण्स के लिए कौन सी असेंबली थी? सभा। 2 असेंबली लिखो। वैदिक काल में आपको याद है 2 असेंबली होती थी वैदिक काल में भी, सभा और समिति। सभा नोबल पर्सन्स के लिए और समिति आम लोगों के लिए। ऐसे ही चोल में भी 2 सभा हैं, उर एंड सभा। सभा है फॉर लर्नड पीपल्स और उर है कॉमन पीपल के लिए। वैदिक में भी, अर्ली वैदिक के टाइम पर 2 असेंबली है, सभा एंड समिति। सभा याद कर लो, लर्नड पर्सन्स के लिए है वैदिक काल में भी और यहाँ पर भी, जो पढ़े लिखे लोग हैं, नोबल्स के लिए। और समिति यहाँ पर है कॉमन पीपल के लिए। यहाँ पर वुमेन्स का जाना अलाउड था, बताना? अलाउड था। अर्ली वैदिक में अलाउड था, बाद में लेटर वैदिक में बंद हो गया था। यह वैदिक असेंबली, ये मैंने क्या लिखवाई दोनों? वैदिक असेंबली। असेंबली तो समझते हो ना आप लोग, स्कूल में जो प्रेयर करते थे वो असेंबली। करो नेक्स्ट सवाल। क्वीन नाई की देवी थी, इन्होंने हराया, किसको हराया? इन 1178 एडी के अंदर मोहम्मद गौरी को। यह है तीसरा मुस्लिम आक्रमणकारी। पहला था मोहम्मद बिन कासिम, दूसरा था गजनी, तीसरा है गौरी। तीसरा गौरी। गौरी के बारे में सुनो, ये अपना पहला अटैक करता है। गौरी का फर्स्ट अटैक मुल्तान में। कहां पर? मुल्तान। ईयर था 1175 एडी। हाँ, ये गुजरात पार्टन के अंदर दूसरा अटैक। इसका सेकंड अटैक हुआ गुजरात 1178 एडी। दोनों ही बैटल हार गए। और दूसरी बैटल में तो एक फीमेल रूलर ने इनको हरा दिया, जिसका नाम था नाई की देवी। ओके। और इनके साथ एक और राजा थे जिनका नाम था भीमा सेकंड या भीमदेव सेकंड। भीमदेव। इन दोनों ने मिलकर, भीमदेव ने और नाई की देवी ने मिलकर किसको हरा दिया? मोहम्मद गौरी को हरा दिया। कौन से ईयर में? 1178 एडी। ठीक है। कि तीसरा मुस्लिम आक्रमणकारी आया था। इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट बैटल लड़ता है, ये याद है किसी को? तराइन का फर्स्ट एंड सेकंड युद्ध। लिखो, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तराइन का प्रथम युद्ध कौन से ईयर में? 1191। किस किस के बीच? मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, जिनको हम लोग पृथ्वीराज थर्ड के नाम से जानते हैं। पृथ्वीराज थर्ड या फिर पृथ्वीराज चौहान, जो कि कहां के राजा थे? दिल्ली के। कहां के राजा थे पृथ्वीराज चौहान? दिल्ली के राजा थे। पहली बैटल में कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान में
पहली बैटल में किसको हरा दिया? मोहम्मद गौरी को। अगले साल फिर आता है, डीथ है पूरा, अगले साल फिर आया 1192, इसको बोलते हैं सेकंड बैटल ऑफ तराइन। तराइन का दूसरा युद्ध 1192। इस बार क्या हुआ? मोहम्मद गौरी ने हरा दिया, किसको हरा दिया? पृथ्वीराज चौहान को। इस बार मोहम्मद गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान। दूसरी बैटल में हार गए हैं, पहली बैटल में जीत गए थे पृथ्वीराज चौहान, दूसरी बैटल में हार गए। दोनों बैटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1191 और 1192। हाँ बिल्कुल आते हैं, ईयर तो बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट। ओके, ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद गौरी को किसने बुलाया था पृथ्वीराज को हराने? इसके फादर इन लो, पृथ्वीराज चौहान के फादर इन लो यानी ससुर हैं, इनका नाम है जयचंद। कोई अगर धोखा कर देता है आज की भाषा में तो बोलते थे तो जयचंद है भाई। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि उस जयचंद ने धोखा कर दिया था किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ। इनको हरवा दिया किसके हाथों? मोहम्मद गौरी के हाथों। क्यों गुस्सा था ये पृथ्वीराज चौहान से? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने इसकी बेटी से कर ली थी शादी सुयोग्यता से। ओके, हाँ वो बाद में बताऊंगा, चलो या भी बता दो, ज़्यादा हो जाएगा तुम। एक बड़ा क्वेश्चन बताता हूँ जो मैंने नहीं पढ़ाया था, लिखो। अगर पूछा जाए कौन सा रूलर है जिसने अपने कॉइन्स पर माँ लक्ष्मी की फोटो, यही है, माँ लक्ष्मी की इमेज बनवाई? मोहम्मद गौरी। माँ लक्ष्मी समझते हो ना, जो इंडियन गॉड है उनकी फोटो इन्होंने अपने कॉइन्स पर बनवाई। कहाँ पर बनवाई? कॉइन्स पर। किसने? मोहम्मद गौरी ने। लिखो ये बात, ये नहीं पता था ना, लिखो फिर। अच्छा ठीक। मोहम्मद गौरी ने माँ लक्ष्मी की फोटो कहाँ पर छपवा दी? अपने कॉइन्स पर। उनको पता लग गया कि जो माता है ये धन की है ना, धन की देवी है, इसलिए कॉइन्स पर छपवा दी उनकी इमेज। लिखो नेक्स्ट बात। फर्स्ट रियल किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत, सल्तनत का पहला किंग, दिल्ली सल्तनत का पहला राजा, क्या नाम है इसका? हाँ वास्तविक पूछ रहा है भाई, वास्तविक। बताओ क्या आंसर आएगा? ऐबक या 50-50 हो गया ना? अब बताओ आंसर। हाँ इल्तुतमिश आंसर है, ये मैंने आपको लिखवाया था। फर्स्ट किंग है तो ऐबक और रियल किंग है तो इल्तुतमिश। आंसर बनेगा इसका इल्तुतमिश। क्यों बनेगा? सुनो भाई, कहानी सुनो क्या हुई। तीसरा मुस्लिम आक्रमण कौन आया था? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती है 1206 के अंदर। मोहम्मद गौरी की डेथ कब हो गई? 1206। मोहम्मद गौरी अपने साथ कुछ गुलाम लेके आया था, कुछ स्लेव्स लेके आया था। उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट स्लेव का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी इसको छोड़ के वापस जा रहा होता है और रास्ते में इसको मार दिया जाता है। कौन सी ईयर में? 1206 में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 स्टार्ट कर देता है दिल्ली सल्तनत या फिर अपनी डायनेस्टी जिसका नाम है स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश। कौन सा वंश? गुलाम वंश की कर दी इसने स्थापना। कौन से ईयर में? 1206 में। गुलाम वंश चलता है 1206 से लेकर 1290। कब तक चलता है? 1206 से लेकर 1290। अगर पूछा जाए दिल्ली सल्तनत का पहला शासक या रियल किंग कौन है? रियल नहीं, फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, तब आंसर करोगे आप लोग कुतुबुद्दीन ऐबक। पर अगर रियल किंग पूछा जाए तो आंसर करोगे इल्तुतमिश। क्यों? क्योंकि ऐबक ने अपनी कैपिटल बनाई थी लाहौर। ऐबक ने अपनी कैपिटल किसको बनाया? लाहौर को। और दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया इल्तुतमिश ने। इसने बनाया किसको अपनी कैपिटल? दिल्ली। इल्तुतमिश ने काम करा, कैपिटल शिफ्ट करी लाहौर टू दिल्ली। कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है 1210। कैसे होती है इसकी डेथ? इसकी डेथ होती है वाइल प्लेइंग चौगान। इसकी डेथ कैसे होती है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1210 में किसकी डेथ हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक। कैसे हुई इसकी डेथ? वाइल प्लेइंग चौगान। चौगान का मतलब है पोलो।
चौगान, यानी पोलो खेल रहा था घोड़े पे बैठ के, घोड़े से गिरता है और मर जाता है। कौन से ईयर में? 1210। 1211 में अगला राजा बना इल्तुतमिश। इसी को बोलते हैं हम लोग रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, क्योंकि इसने कैपिटल शिफ्ट करी लाहौर से दिल्ली। इल्तुतमिश के बारे में लिखो, इसको बोलते हैं हम लोग रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, स्लेव ऑफ स्लेव, इसको हम लोग बोलते हैं स्लेव ऑफ स्लेव, गुलाम का गुलाम। क्यों बोलते हैं इसको ऐसा? क्योंकि हाँ, ये गुलाम था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का, और ऐबक गुलाम था किसका? मोहम्मद गौरी का। इसलिए अपने आप को क्या बोलता है? स्लेव ऑफ स्लेव, गुलाम का भी गुलाम हूं मैं। कौन? कुतुबुद्दीन, सॉरी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के कुछ काम है, लिखो। इसको बोलते हैं फादर ऑफ टॉम्ब बिल्डिंग, इसको बोलते हैं हम लोग फादर ऑफ टॉम्ब बिल्डिंग। इंडिया में टॉम्ब बिल्डिंग के जनक किसको मानते हैं हम लोग? इल्तुतमिश। टॉम्ब बिल्डिंग समझते हो? गुम्मद टाइप, गुम्मद टाइप किसने बनवाए? सारे इल्तुतमिश। इसने एक नया शहर बनवाया, सुल्तानगढ़ी। इसने एक क्या बनवाया? नया शहर, न्यू सिटी, जिसका नाम है सुल्तानगढ़ी। सुल्तानगढ़ी नाम का नया शहर बनवाता है कौन? इल्तुतमिश। राज कर रहा है 1210 से लेकर 1236, 1210 से लेकर 1236, और ये ऐबक राज कर रहा है 1206 से लेकर 10, 4 साल। 10 में इसकी डेथ हो जाती है घोड़े से गिर के। ओके, इक्ता सिस्टम लेके आया इल्तुतमिश ने, इंट्रोड्यूस करा इक्ता प्रणाली। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, इक्ता सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय इल्तुतमिश। क्या होता था इक्ता सिस्टम में? इसके जो सोल्जर्स होंगे ना, राजा तो इल्तुतमिश है, इसके जो सेनानी होंगे, सैनिक होंगे, उनको ये क्या गिफ्ट करेगा? लैंड गिफ्ट करेगा, सैलरी की जगह। उनको कैश में सैलरी नहीं देगा, जमीन गिफ्ट कर देगा। इसको बोलते हैं कौन सिस्टम? इक्ता प्रणाली। कौन लेके आया? इल्तुतमिश। और कुछ काम इसके? दो कॉइन्स, दो कॉइन इंपोर्टेंट, इसके वो लिखो। इल्तुतमिश के 2 कॉइन्स, तनका एंड सिल्वर का तनका और कॉपर का जीतल। सिल्वर का तनका, कॉपर का जीतल, ये दोनों कॉइन किसके हैं? इल्तुतमिश। 2 सिक्के जारी करता है, सिल्वर में तनका, कॉपर में जीतल। एक और बात है ना, चालीसा, ही सेटअप चालीसा, ही सेटअप चालीसा। चालीसा क्या था भाई? 40 मेंबर का एक ग्रुप था, 40 लोगों का एक ग्रुप था, ये समूह था। क्या काम करेगा ये? राजा को राजपाट चलाने में मदद करेगा। चालीसा किसने बसाया यानी बनाया? इल्तुतमिश। हाँ, कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन से करवा दी कंप्लीट। कुतुब मीनार स्टार्ट किसने करवाया था? ऐबक। कुतुब मीनार स्टार्टेड बाय ऐबक और कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश। कहाँ पर है कुतुब मीनार? दिल्ली में है। हाँ, आगे की बात अगले क्वेश्चन में करेंगे। अब ठीक लग रहा है जो पढ़ रखा है? कोई नहीं, जिन्होंने नहीं पढ़ा उसको समझ आ रहा है ना? ठीक है, ध्यान से धीरे धीरे समझते रहो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। जिले इलाही का टाइटल किसने लिया? जिले इलाही, अपने आप को क्या बुलवाता है ये? जिले इलाही। पहले समझो जिले इलाही का मतलब क्या होता है? शैडो ऑफ गॉड। अपने आप को परछाई बोलता है, शैडो ऑफ गॉड। अपने आप को भगवान की परछाई बोलता है। कौन सा राजा है ये? गयासुद्दीन बलबन। कौन सी डायनेस्टी का राजा है? गुलाम वंश का ही राजा है। कौन से वंश का राजा है? गुलाम वंश। स्लेव डायनेस्टी का राजा है और राज कर रहा है 1266 से लेकर 87, है ना? 66 से लेकर 87। गयासुद्दीन बलबन।
चालीसा को आते ही करता ये खत्म। ही अबोलिश्ड, अबोलिश का मतलब होता है भाई खत्म करना, विनाश करना। किसको खत्म करा इसने? चालीसा को। चालीसा बताओ क्या था? 40 लोगों का एक ग्रुप था जो कि राजपाट करने में मदद करेगा। किसको? राजा को। किसने बसाया था चालीसा? इल्तुतमिश ने। खत्म किसने करा? बलबन ने। चालीसा को खत्म करने का काम करा बलबन। हालांकि खुद उसी का मेंबर था, राजा बनने से पहले किसका मेंबर होता था? चालीसा का। पर इसने देखा कि जो अगला राजा बनेगा वो कहां से निकल के आएगा? चालीसा। तो राजगद्दी में जो खतरा है वो क्या है? इन 40 को मरवा दिया, 40 को सारा को खत्म। गयासुद्दीन बलबन, ही स्टार्टेड नवरोज फेस्टिवल। पारसी कम्युनिटी का एक नया त्योहार स्टार्ट करता है, नवरोज। हाँ, श्री नामक क्या? अलाउद्दीन। पर्शियन कल्चर लेके आया सजदा एंड पैबोस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने कोड में क्या लेके आया? सजदा और पैबोस। लोगों को डराने के लिए क्या होता है सजदा और पैबोस? कोई भी इसके कोर्ट में आएगा झुक के सलाम करेगा। पैबोस है, कोई भी कोर्ट में आएगा इसके पैरों पे किस करेगा? किसिंग ऑफ फीट, पैरों को चूमेगा आके। इतना खतरनाक राजा। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी लेके आया। अगला काम क्या करा इसने? ब्लड ऑन आयरन पॉलिसी। लोहो एंड रक्त की नीति कि भाई अगर राजपाट अच्छे से करना है खून बहाना पड़ेगा या फिर दुश्मनों से लोहा लेना पड़ेगा। लोहो एंड रक्त की नीति कौन लेके आया? गयासुद्दीन बलबन। वजारात, इनको एक साथ पढ़ेंगे, अभी रहने दो। ठीक है, इतनी बातें याद रखोगे। नवरोज, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, और क्या काम करा? सजदा, पैबोस लेके आया, चालीसा को कर दिया इसने खत्म। ठीक है, इल्तुतमिश काम रिवाइज कर सकते हो। कब राजा बना था? 1211 में। 11 में रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, क्योंकि इसने लाहौर से कैपिटल शिफ्ट करी दिल्ली। सुल्तानगढ़ी बनवाया, 2 सिक्के, जीतल और तनका, सिल्वर का तनका, कॉपर का जीतल। करो अगला सवाल। ये जो मलिक कफूर है किसका कमांडर जनरल था? ये मलिक कफूर कमांडर जनरल होता था किसका? कौन से खिलजी राजा का? अलाउद्दीन खिलजी का। और अलाउद्दीन खिलजी ने इसको कहां पर भेजा? साउथ इंडिया। कॉन्क्वेस्ट टू साउथ इंडिया, यानी अलाउद्दीन खिलजी को साउथ इंडिया किसने जीत के दिया? मलिक कफूर ने। हाँ बिल्कुल, कोहिनूर भी लाया था। वेरी गुड। हाँ हाँ ठीक, वेरी गुड। क्या क्या बताऊं? सुनो, धीरे धीरे सुनो। मलिक कफूर किसका कमांडर जनरल है? ये इसका सेनापति भी है। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन है? और इसकी पार्ट टाइम वाइफ भी यही है। कौन? मलिक कफूर। इसको बोलते हैं हम लोग हजार दिनारी। हजार दिनारी के नाम से किसको जानते हैं हम लोग? मलिक कफूर, क्योंकि इसको 1000 दिनार में खरीद के लाया था। कौन खरीद के लाया था? अलाउद्दीन खिलजी। कहां से खरीद के लाया था? गुजरात से 1000 दिनार में खरीद के लाया था, यानी इसका गुलाम स्लेव था। उसके बाद इसका सेनापति बना और इसने कहां पर आक्रमण करा? साउथ इंडिया में। ओके, याद रखो, साउथ इंडिया में अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से मलिक कफूर। बहुत सारी जगह, नॉट ओनली देवगिरी। ओके, मलिक कफूर ने ककातिया नाम के एक रूलर थे जिनका नाम था प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव ये राजा थे वारंगल के। कहां के राजा थे? वारंगल। वारंगल है देखो साउथ इंडिया में, यहां पर वारंगल पड़ता है। तो ये नॉर्थ इंडिया से जाता है मलिक कफूर और किसको हरा देता है? प्रताप रुद्रदेव। इनसे लेके आता है कोहिनूर का हीरा, कोहिनूर डायमंड, और लाके दे देता है अपने सुल्तान को, यानी किसको दे देता है? अलाउद्दीन खिलजी को। कोहिनूर हीरा मलिक कफूर ने प्रताप रुद्रदेव से लाके किसको दे दिया? अलाउद्दीन खिलजी। आपको याद करना है ये प्रताप रुद्रदेव कौन सी डायनेस्टी के राजा है?
ककातिया। ककातिया डायनेस्टी के राजा हैं प्रताप रुद्रदेव, जो कि राज कर रहे हैं कहां पर, वारंगल। ककातिया की जो कैपिटल है वो क्या लिखोगे आप लोग, वारंगल। वारंगल से कोहिनूर हीरा ला के दिया मलिक कफूर ने। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जितना पढ़े उतना ही कम, सबसे इंपॉर्टेंट राजा यही है। अगले सवाल में पढ़ते हैं। खिलजी वंश के फाउंडर का नाम याद रखो, जलालुद्दीन खिलजी, फाउंडर ऑफ खिलजी वंश। इन्होंने फाउंडिंग करा कौन से ईयर में, 1290। 1290 में स्लेव डायनेस्टी खत्म होगी, याद आपको। 1206 से लेकर 90 तक चली कौन सी डायनेस्टी, गुलाम वंश। उसके बाद 1290 में कौन आ गए, खिलजी वंश। संस्थापना करी जलालुद्दीन खिलजी ने। खिलजी डायनेस्टी चलती है 1290 से लेकर 1320। 1320 तक चलती है कौन सी डायनेस्टी, खिलजी वंश। और अलाउद्दीन खिलजी ने राज किया 1296 से लेकर 1316, 20 साल। ये डायनेस्टी चली 30 साल के लिए, और 20 साल किसने राज किया, सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी। सबसे इंपॉर्टेंट राजा है पूरी दिल्ली सल्तनत का, कौन है ये, अलाउद्दीन। पद्मावत मूवी देखी है किसी ने, उसी के अंदर बहुत दिखाया गया इसके बारे में, अलाउद्दीन के बारे में। रणवीर सिंह ने जो रोल किया था। हाँ नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो तो फिल्मों में कुछ भी दिखा देते हैं। खरीद के लाया था 1000 दिनार में। बताओ, अलाई दरवाजा, द गेटवे ऑफ कुव्वतुल इस्लाम, किसने बनवाया, अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा बनाने काम करा अलाउद्दीन खिलजी। आप मेरे को बता दो ये किसने बनवाया है, ऐबक ने। ऐबक ने फर्स्ट मॉस्क्यू इन इंडिया, यही है। इसका एक गेटवे बनवाया किसने, अलाई दरवाजा, जिसका नाम किसने बनवाया है, अलाउद्दीन खिलजी। सिर्फ इतना लिखो इस क्वेश्चन में, अलाई दरवाजा बिल्ट बाय अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ और बनवाए बहुत सारी चीजें, वो लिख लो, जैसे कि सीरी फोर्ट। सीरी फोर्ट, सीरी नाम का एक नया शहर, सीरी। और क्या बनवाया इसने, अलाई दरवाजा बनाया, सीरी बनवाया, हौज खास इसने बनवाया, हजार सुल्तान इसने बनवाया। और बताओ, सीरी नाम का एक न्यू सिटी बनवाया, सीरी सिटी, सीरी का किला, हौज खास, हजार सुल्तान, ये सब किसने बनवाए, अलाउद्दीन। ओके, क्या नाम इसका, अलाउद्दीन खिलजी। इसका रियल नाम लिख लो आप लोग, अली गुरशप। अली गुरशप, रियल नेम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, अली गुरशप। अलाउद्दीन खिलजी जाना जाता है अपने मार्केट रिफॉर्म्स के लिए। किसके लिए जाना जाता है, मार्केट रिफॉर्म्स। मार्केट में इसने बहुत ही सुधार कर दिए। इसी को बोलते हैं हम लोग सेकंड अलेक्जेंडर, दूसरा सिकंदर। अलाउद्दीन खिलजी को जानते हैं हम लोग सेकंड अलेक्जेंडर, दूसरा सिकंदर, या फिर इसने टाइटल लिया सिकंदर ए साहनी का। कौन सा टाइटल लिया इसने, सिकंदर ए सहानी। सिकंदर याद आपको, जिसने पूरी दुनिया को जीत के इंडिया में आया था 326 बीसी के अंदर, पोरस के साथ फाइट करी थी, अलेक्जेंडर वर्सेस पोरस। कौन सी नदी किनारे पर, हेलास्पस, जिसका नाम था हिरास्पस, झेलम नदी किनारे। और तो सेकंड अलेक्जेंडर किसको बोला गया, अलाउद्दीन। क्यों बोला इसको, क्योंकि ये कोई भी बैटल नहीं आ रहा, सारी बैटल, ऑल बैटल्स वोन, सारी बैटल जीता, किस कोई भी बैटल अलाउद्दीन खिलजी नहीं आ रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत कम क्वेश्चन हुए आज, करो फटाफट। सिकंदर सहानी, ओके।
इब्न बतूता। मोरक्को से एक ट्रैवलर इंडिया में आया था, किसके टाइम पर? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर। इसका नाम है इब्न बतूता। कहाँ से आया था ये? मोरक्को से। पहले बताना चाहिए, जो ये मोहम्मद बिन तुगलक है, कौन सी डायनेस्टी का राजा है? तुगलक वंश का राजा है, जो कि कौन सी डायनेस्टी के बाद आती है? तुगलक वंश, खिलजी के बाद। सबसे पहले आया स्लेव, उसके बाद खिलजी, उसके बाद तुगलक। हाँ, तुगलक वंश लिखो, कब से कब तक चलता है? 1320 से लेकर 14। 1206 से लेकर 90 स्लेव, 90 से लेकर 1320 खिलजी, 1320 से लेकर 1414 तुगलक वंश। 1290 से 1320, 30 साल। 1320 में आगे कौन सी डायनेस्टी? तुगलक वंश। और मोहम्मद बिन तुगलक राज कर रहा है 1325 से लेकर 51 तक। ओके, इसके टाइम पर एक ट्रैवलर इंडिया में आया, क्या नाम इसका? कहां से आई है? मोरक्को से। इब्न बतूता आता है और एक बुक लिखता है जिसका नाम है रहला, या फिर इसी का नाम है सफरनामा। रहला या फिर सफरनामा, बुक रिटन बाय इब्न बतूता। ओके, इस इब्न बतूता को काजी ऑफ दिल्ली अपॉइंट कर दिया। क्या अपॉइंट करा? काजी ऑफ दिल्ली। किसने अपॉइंट करा? मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपॉइंट करा काजी ऑफ दिल्ली, दिल्ली का काजी। क्या काम करेगा ये दिल्ली का काजी? न्याय देगा, जस्टिस देगा, जुडिशियल एक्शन प्ले करेगा, जस्टिस, न्याय देने का काम करेगा इब्न बतूता। कितने सालों के लिए? 8 सालों के लिए, फॉर 8 ईयर्स। 8 सालों के लिए इसको अपॉइंट कर दिया काजी ऑफ दिल्ली। किसने अपॉइंट करा? क्वेश्चन बनेगा तो MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। हाँ, इसी को बोलते हैं हम लोग पढ़ा लिखा मूर्ख, वाइजेस्ट फूल के नाम से। क्यों बोलते हैं वो पढ़ेंगे। हाँ, 5 काम ऐसे थे बेकार हो गए जो। अगला क्वेश्चन आएगा। ठीक है भाई, ठीक है ना। जो कहानी अच्छी लिखते तुम बस वही पढ़ते हो, बाकी कुछ नहीं पढ़ते हो। करो अगला सवाल। किसने बसाया तुगलकाबाद? ये नई दिल्ली में, यानी दिल्ली के अंदर एक सिटी है जिसका नाम है तुगलकाबाद। किसने बसाया? हाँ भाई, पढ़ा लिखा ना तुमने तो। अब बताओ कहाँ गया तुम्हारा पढ़ा लिखा सब? गयासुद्दीन तुगलक। लिख लो लिख लो लिख लो। गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया तुगलकाबाद, दिल्ली में एक और शहर जिसका नाम है तुगलकाबाद। फाउंडेड बाय GST। GST मतलब गयासुद्दीन तुगलक। इसको बोलते हैं हम लोग फाउंडर ऑफ कौन सा वंश? तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। कौन से ईयर में स्थापना करी? कौन से ईयर में बसाया यानी बनाया ये तुगलक वंश? 1320। किसको खत्म करने के बाद? खिलजी वंश को खत्म करने के बाद 1320 में नया वंश स्टार्ट करा। किसने? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक राज कर रहा है 1320 से लेकर 25 तक, क्योंकि 25 में कौन बन गया राजा? इसका बेटा। इसके बेटे का नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलकाबाद किसने बसाया? GST ने। एक और क्वेश्चन याद रखो, इसने एक टाइटल लिया गाजी मलिक। इसका टाइटल का नाम है गाजी मलिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 2 क्वेश्चन ही बनेंगे गयासुद्दीन तुगलक से। तुगलकाबाद किसने बसाया और गाजी मलिक कौन है? GST। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर कौन आया इंडिया में? इब्न बतूता। कहां से आया था? मोरक्को से। उसको काजी ऑफ दिल्ली अपॉइंट करा। कितने सालों के लिए? 8 सालों के लिए। कौन सी बुक लिखी उसने? रहला। रहला या फिर सफरनामा। और शाहनामा? फिरदौसी। वो किसके साथ आया था इंडिया में? गजनी के साथ। गजनी ने कितने आक्रमण करे टोटल? 17। सबसे फेमस है उसका। अब करो सवाल। लागा एंड पीरा 2 गार्डनर थे, इनको हाई कमिश्नर यानी हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे बिठा दिया। कौन से राजा ने?
लाडा एंड पीरा। दो गार्डनर्स हैं, गार्डनर समझते हो कौन है ये? माली है। इनको बड़े राजपाट पोस्ट पे बिठा दिया मोहम्मद बिन तुगलक ने। यही करता सारे उल्टे काम मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, दो गार्डनर्स, इनका नाम लिख लो। अब जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन नया बनेगा ना, वो बनेगा कौन थे दो गार्डनर्स, तो लाडा एंड पीरा। मोहम्मद बिन तुगलक कौन से डायनेस्टी का राजा है? तुगलक वंश का राजा है। राज कर रहा 1325 से लेकर 51 तक। इसको बोलते हैं हम लोग वाइजेस्ट फूल के नाम से। क्या मतलब वाइजेस्ट फूल? पढ़ा लिखा मूर्ख। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पढ़ा लिखा मूर्ख। सारे काम करने च जाता है, सारे काम हो जाते हैं इसके बेकार, सारे काम फेल्ड। एक काम तो यही देख लो सामने, लाडा और पीरा को इसने अपॉइंट कर दिया हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे, और वाइन डिस्टिलर को भी पोस्ट करा। वाइन डिस्टिलर जो शराब को ये शुद्ध करता है उनको, उसको भी हाई पोस्ट पे बिठा दिया, वाइन डिस्टिलर को भी। और एक बार्बर को भी बिठा दिया। बार्बर समझते हो? नाई को भी इसने एक हाई पोस्ट दी। कौन है ये? मोहम्मद बिन तुगलक, वाइजेस्ट फूल। इसके 5 काम ऐसे हैं जिसकी वजह से इसको वाइजेस्ट फूल के नाम से जानते हैं। वो 5 काम क्या है? पहला काम है कैपिटल शिफ्ट। पहला काम कैपिटल शिफ्ट। कैपिटल दिल्ली से कहां पर लेके गया? दौलताबाद या फिर देवगिरी। देवगिरी कहां पर है? महाराष्ट्र। ये दिल्ली से कैपिटल कहां पर ले गया? महाराष्ट्र, देवगिरी। बोलता है नॉर्थ इंडिया पूरा जीत लिया, अब किसको जीत के आएंगे? साउथ इंडिया। तो खुद तो गया, पूरी अपनी प्रजा को उठा के ले गया। खुद तो घोड़े पे बैठ के चल रहा है, सबको बोल रहा है आ जाओ बैग लेके, पीछे पीछे आते रहो। आधी तो रास्ते में जाते आते मर गए। फिर जो बच गए उनको 1 साल बाद बोलता है ना भाई मन नहीं लग रहा है, वापस बैक टू दिल्ली। तो कैपिटल शिफ्ट करी इसने दिल्ली से देवगिरी। क्वेश्चन बनेगा कौन सा राजा है जो कैपिटल शिफ्ट करता है कहां पर? देवगिरी या फिर दौलताबाद। कौन सा राजा है? मोहम्मद बिन तुगलक। देवगिरी दौलताबाद यानी एक ही जगह है ये। दूसरा काम बताओ इसका? कॉइन, टोकन करेंसी जारी कर देता है। क्या जारी करता है? टोकन करेंसी। सोचता ठीक है कि भाई जितने मेटल्स में ना, सोने के सिक्के हैं, चांदी के सिक्के हैं, मेरे को लाके दे दो, डिमोनेटाइजेशन कर दो, नोटबंदी हो गई। ब्रॉन्ज में सिक्के जारी कर दिए। किसमें जारी करे? ब्रॉन्ज के सिक्के जारी करे। टोकन करेंसी लोगों ने अपने घर पे बना लिए है। ये काम रहा इसका फेल्ड। टोकन करेंसी कौन से राजा ने जारी करी? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला काम है इसका दोआब टैक्स। दोआब रीजन में लगाया इसने टैक्स। दोआब क्या होती है बताओ? जहां पर ये 2 रिवर मिलती है ना, ये गंगा मान लो, ये यमुना मान लो, इसके बीच की जो लैंड है, ये भूमि है, इसी को बोलते हैं हम लोग दोआब। 2 नदियों की जो मिलती है उसके बीच के एरिया को बोलते हैं हम लोग दोआब। वहां पर से लगा दिया हाई टैक्स कि यहाँ के लोग बहुत ही फर्टाइल है, खेती इनकी अच्छी है, टैक्स ला के दो। लगाया जब जब सूखे पड़ रखे थे, ड्रॉट हो रखा था, सूखे पड़ रखे, जब टैक्स लगा रहे हैं उनके पास खुद खाने के लिए नहीं है, वो कहां से देंगे? ये टैक्स काम भी रहा फेल्ड। 4th काम बताओ इसका? खुरासन। खुरासन अभियान या फिर खुरासन एक्सपीडिशन बोलते हैं। इंडिया में बाहर से आक्रमण हो रहे थे, ये अफगानिस्तान वाले आके बार बार परेशान कर रहे हैं। बोलता है रुक जाओ मैं सबक सिखाऊंगा। आर्मी तैयार करता है, बड़े बड़े तगड़े तगड़े लंबे लंबे भाई, ये भर्ती कर लेता है, जिम विम ज्वाइन कराता है, सैलरी ले जाओ एडवांस 1 साल की सैलरी, मौज करो। जब तैयार हो गए बोलता है रहने तो मन नहीं है, जा रहे फील्ड। खुरासन एक्सपीडिशन रहा फील्ड। खुरासन रहा है अफगानिस्तान वाला एरिया, बस याद रखना कौन सा है? अफगानिस्तान। 5वां काम इसका काराचिल। काराचिल अभियान। काराचिल क्या है? तिब्बत वाला एरिया है, यानी ऊपर से जो चाइना वाले लोग हैं। हाँ मौसम गलत सोच दिया। देखो हिमालय ने यहाँ पर, हिमालय ऊपर चाइना वाले परेशान कर रहे हैं, तो बोलता है इनको भी देखेंगे।
इस बार आर्मी तैयार करी, लेके गया, चलो बैक आक्रमण कर दो, पर मौसम गलत चूज कर लिया, बारिश में जा रहे हैं तो सारे फिसल गए दोबारा से। बारिश के मौसम में इन्होंने अटैक करने की सोची, जो कि रहा इनका फेल्ड। 5 काम इसने ऐसे करे जिसकी वजह से इसको बोलते हैं वाइजेस्ट फूल, पढ़ा लिखा मूर्ख। ठीक है, कौन है ये? मोहम्मद बिन तुगलक। बोलना मत इसका नाम, बहुत ही फेमस राजा। जोना खान इसका रियल नाम है, जोना खान। इसका रियल नाम लिखो, जोना खान। होली फेस्टिवल में पार्ट लेता था ये, जोना खान। और आपको पता है इसके टाइम पर जो ये दिल्ली सल्तनत है सबसे ज्यादा एक्सपेंड हो रखी है, पूरे साउथ इंडिया तक इसने जीत लिया। इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने ट्राई किया था, उसकी बड़ी टेरिटरी होती थी, पर सबसे बड़ी किसकी देखने को मिली? एमबीटी की। ये लिखा है रहला में, रहला यानी किसने लिखा है? इब्न बतूता ने, कि बहुत ही पावरफुल राजा था, बस काम ही उल्टे थे इसके। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। जब तैमूर इंडिया में आया तब कौन सा राज कर रहा था, कौन सा वंश? बताओ भाई। तुगलक था। तैमूर, तैमूर है मंगोल राजा। कैसा राजा है? मंगोल राजा कौन है? तैमूर। इंडिया में आता है कौन से ईयर में? 1398। सबसे इंपोर्टेंट ये कौन से ईयर में आया? तो 1398। और मैंने आपको बताया तुगलक वंश राज कर रहा है 1320 से लेकर 1414 तक, 1414 तक। तो ये कौन से ईयर में आया? 1398। तब कौन सा डायनेस्टी राज कर रही थी? तुगलक वंश। और राजा का नाम था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। मोहम्मद तुगलक लिख लो, मोहम्मद तुगलक राज कर रहा था उस टाइम पर, राज कर रहा था मोहम्मद तुगलक। जब इंडिया में कौन आता है? तैमूर। तैमूर यानी मंगोल आता है। मंगोल ऐसे हैं कि बस इनको जाके मार काट मचानी है, राज नहीं करना, इनको सिर्फ मारना है। तो ये इंडिया में आया कौन से ईयर में? 1398। मंगोल से आता है और आके आक्रमण कर देता है, यानी दिल्ली सल्तनत की सीट को हिला देता है। यहीं से स्टार्ट हुआ डिक्लाइन ऑफ तुगलक वंश। तुगलक का पतन स्टार्ट हो गया किसके आने की वजह से? तैमूर की वजह से। और तैमूर ने किसी को अपॉइंट कर रखा है गवर्नर ऑफ मुल्तान। मुल्तान का गवर्नर किसको अपॉइंट करा है? खिजर खान। खिजर खान को तैमूर ने अपॉइंट कर रखा है मुल्तान का गवर्नर। और यही बाद में चल के सैयद वंश का बनता है फाउंडर। कौन से ईयर में संस्थापना करता है? 1414 में। फाउंडर ऑफ सैयद वंश खिजर खान। ओके, सैयद वंश से एक ही क्वेश्चन, फाउंडर कौन है? तो वो खिजर खान। आपको कितने वंश याद हुए बताओ दिल्ली सल्तनत में? सबसे पहले देखा स्लेव, 1206 से लेकर 1290। उसके बाद आए खिलजी, 1290 से लेकर 1320। 1320 में आ गए तुगलक, 1414 तक। अब कौन आ गए? सैयद, 1414 में। 1414 से लेकर 1451। लास्ट आएंगे लोधी वंश। आखिरी शासक कौन आएंगे? लोधी। टोटल कितनी डायनेस्टी आई? 5। सबसे पहले स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, सबसे आखिरी लोधी। 4 तो पता लग गए, आखिरी वाले आएंगे कौन? लोधी वंश। आमिर खुसरो के गुरु का नाम क्या है? गुरु ऑफ या टीचर ऑफ आमिर खुसरो? हाँ, निजामुद्दीन औलिया। जिनको नहीं पता लिखो ये बात, और पहले लिखो ये आमिर खुसरो कौन है? पैरट ऑफ इंडिया। क्या ये? पैरट ऑफ इंडिया, तोते हिंद है। इसको बोलते हैं तोते हिंद, हिंदुस्तान का तोता। हिंदुस्तान म्यूजिक के फाउंडर यही है, फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान म्यूजिक। हिंदुस्तान म्यूजिक के फाउंडर, फाउंडर ऑफ कवाली, फाउंडर ऑफ तबला और सितार। तबला, सितार, कवाली, ये सब कौन लेके आया इंडिया में? आमिर खुसरो। और ये फेमस है किसके टाइम पर? अलाउद्दीन खिलजी। किसकी कोर्ट में था ये? अलाउद्दीन खिलजी की कोर्ट में।
अलाउद्दीन खिलजी ने इसको टाइटल दिया पैरट ऑफ इंडिया, तोते हिंद। क्या नाम है इसका? आमिर खुसरो। बहुत ही, हाँ, सुल्तान जहां ऐसा कुछ, एम्परर ऑफ वर्ल्ड, अलाउद्दीन खिलजी को। ओके, क्या नाम है इसका? अमीर खुसरो। इसे गुरु का नाम लिख लो, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन स्टेशन भी है दिल्ली के अंदर, वो इन्हीं के नाम पर, इनकी दरगाह वहीं पर है। दरगाह समझते हो? इसकी टॉम्ब, निजामुद्दीन औलिया की टॉम्ब वहीं पर है। सुल्तान जहां। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को बोला सुल्तान जहां, जहां का सुल्तान। अलाउद्दीन खिलजी का एक और टाइटल था सिकंदर ए सहानी, सेकंड अलेक्जेंडर। दूसरा अलेक्जेंडर कौन है? अलाउद्दीन। इसका रियल नाम है अली गुरशब। जाना जाता है किसके लिए? मार्केट रिफॉर्म्स के लिए। किसके लिए जाना जाता है? टैक्स को इसने फिक्स कर दिया कितने परसेंट पर? 50% पर टैक्स। ठीक है, गुरु के नाम बस भूलना, क्या नाम था इनका? निजामुद्दीन औलिया। बख्तियार काकी से याद करो, बख्तियार काकी की याद में बना हुआ है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जो बनवाया किसकी याद में? बख्तियार काकी की याद में। किसने बनवाया? स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश। स्टार्टेड बाय ऐबक और कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश। रिपेयर्ड बाय, हाँ, रिपेयर्ड बाय फिरोज शाह तुगलक, FST। इसके ऊपर बिजली गिर जाती है तो रिपेयर करवाता है कौन? फिरोज शाह तुगलक। स्टार्ट करवाया था ऐबक ने, किसकी याद में? काकी की याद में। पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। रिपेयर करवाया कहाँ पर है? दिल्ली में है। बनना स्टार्ट हुआ था 1194 AD में। कब स्टार्ट हुआ बनना? 1194 AD। कितना हाइट है इसकी? उल्टा बोल गए ना, 73 मीटर्स हाइट है इसकी, 73 मीटर्स। कितने माले हैं, कितनी स्टोरीज है? 5 स्टोरीज, 5 स्टोरीज। 5 मालों में बना हुआ है कुतुब मीनार, 73 मीटर। ओके, किसकी याद है भाई? बख्तियार काकी। ये सूफी सेंट है, किसके साथ आया था ये इंडिया में? ऐबक के साथ। सूफी जो संत है ये, काकी क्या है? एक संत। किसके साथ इंडिया में आया था? ऐबक के साथ। ऐबक राज कर रहा था 1206 से लेकर 1210। ओके, 10 में डेथ होगी इसकी घोड़े से गिर के। ये नाम बताओ, ये कौन है? मोइनुद्दीन चिश्ती। हाँ, इनके लिए बनाया था 2.5 दिन का झोपड़ा। ये कहां पर है? अजमेर, राजस्थान। अजमेर के अंदर बनाया 2.5 दिन का झोपड़ा। किसने बनवाया? ऐबक ने। किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये किसकी याद में? चिश्ती की याद में। 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए बोलते हैं, 2.5 दिन में एक जैन लाइब्रेरी होती थी जैन कम्युनिटी की, उसको तुड़वा के नया झोपड़ा बनवा देता है। किसके लिए? चिश्ती के लिए। कौन? ऐबक। ऐबक ने 2 चीजें बनवाई, याद करो, कुतुब मीनार और 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, डन। ओके, यही जोश देखेंगे हम आपका मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। फाउंडर ऑफ सैयद वंश, खिजर खान। एक ही क्वेश्चन आएगा भाई इससे, फाउंडर कौन है? खिजर खान को मुल्तान का गवर्नर अपॉइंट करा था किसने? तैमूर ने। तैमूर इंडिया में आया था 1398 में। उस टाइम पर तुगलक वंश राज कर रहा था और मोहम्मद तुगलक राज कर रहा था। कोई डाउट है भाई? किसका? वही था नसीरुद्दीन, उसका पहले नाम था नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। सैयद का लास्ट लिखवाया तो था शायद, मैंने नोट्स में लिखवा रखा है यार। मोहम्मद महमूद, क्या महमूद खान या आराम खान?
आलम शाह होगा। ये करो क्वेश्चन भाई। क्या बात कर रहा है? बहलोल लोदी का सक्सेसर, सक्सेसर समझते हो आप लोग? इसके बाद कौन राजा बना? बहलोल लोदी के बाद राजा बनता है सुल्तान सिकंदर लोदी, सिकंदर शाह या सिकंदर लोदी। इसका रियल नाम पूछा गया, इसका रियल नाम है निज़ाम खान। इसका रियल नाम क्या है? निज़ाम खान। ये बहलोल लोदी का बेटा है कौन? निज़ाम खान। इसको टाइटल क्या मिला? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के नाम से जानते हैं लोग निज़ाम खान को। ये भी लिखवाया था मैंने आपको कि सिकंदर लोदी का रियल नाम, हाँ इसका एक पेन नेम भी है गुलरुखी। थोड़ा सा होल्ड करो, बताता हूँ। पहले बहलोल लोदी के बारे में बताना पड़ेगा, है ना। तुगलक वंश खत्म हुआ कौन से ईयर में? 1451। और 1451 से ही नई डायनेस्टी स्टार्ट कर दी किसने? बहलोल लोदी ने। कौन सा वंश? लोदी वंश, जो कि चलता है 1451 से लेकर 1526। फाउंडर ऑफ लोदी वंश बहलोल लोदी। फाउंडर ऑफ लोदी वंश बहलोल। कौन से ईयर में स्थापना करी? हाँ, एक ही क्वेश्चन आएगा बहलोल लोदी से, फाउंडर कौन है? बहलोल। उसके बाद इसका बेटा राजा बनता है जिसका नाम है सिकंदर लोदी, जिसका रियल नाम क्या है? निज़ाम खान। अब बताओ सिकंदर लोदी के बारे में। आगरा का शहर बनवाता है, न्यू सिटी बनवाया जिसका नाम है आगरा। इसी को बनाया इसने अपनी कैपिटल इन द ईयर 1504 में शहर बना, 6 में कैपिटल बना। ओके, आगरा जो शहर बसाया किसने? सिकंदर लोदी ने बसाया है। हाँ बिल्कुल, सिकंदर लोदी को जानते हैं डबल डोम स्ट्रक्चर के लिए, और डबल डोम स्ट्रक्चर बनी हुई है मौत की मस्जिद। मौत की मस्जिद, मौत की मस्जिद किसके अंदर बनी हुई है? डबल डोम स्ट्रक्चर। डबल डोम समझे? दो गुम्बद, दो गुम्बदें बनी हुई है मौत की मस्जिद। कहां पर है ये? दिल्ली में ही है, नई दिल्ली। किसने बनवाई? सिकंदर लोदी ने। आगरा बसाया और क्या काम करे? गज सिकंदरी नई इकाई जारी करता है जिसका नाम है गज सिकंदरी। कितने यूनिट पर? 32 की यूनिट पर एक नई इकाई जारी करता है। भूमि मापने की जो गज चला रखा है ना आज के टाइम, जो इतना गज है वो इसी ने चलाया। क्या नाम है इसका? सिकंदर लोदी। 32 की यूनिट पर। और ये कविता लिखता था। क्या लिखता था? पोएम्स। राइटर है ये, पोएम्स लिखता है। पोएम्स के नीचे अपने नाम लिखता है ये गुलरुखी। नाम क्या लिखता है? गुलरुखी। गुलरुखी है इसका पेन नेम। पेन नेम समझते हो? फॉल्स नेम, यानी कोई कविता लिख के अपना, कोई गेम में अपना नाम चेंज करके खेलते हो? खेला किसी ने? ओके, जिन्होंने खेला उनको पता होगा ना। हाँ ऐसा कुछ भी। ओके, गुलरुखी किसका नाम है? सिकंदर लोदी। और कुछ काम कराया इसने? वास्को डी गामा इसके टाइम पर आया। हाँ वो यहाँ नहीं बताना पर। हाँ आगे बढ़ते हैं। खिजर खान बताओ कौन है? सैयद वंश का फाउंडर। ये करो। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कौन सा डिपार्टमेंट ढूंढा गया? एमबीटी। बता दो भाई, क्या है आंसर? दीवाने आमिर कोही। इसका नाम है दीवाने आमिर कोही। पूरा लिखो इसको, दीवाने आमिर कोही। सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा कोई पूछा जाता है तो यही है, एग्रीकल्चर के लिए। ये एग्रीकल्चर के लिए डिपार्टमेंट बनाया किसने? एमबीटी ने, जिसका नाम है दीवाने आमिर कोही। तकवी लोन्स दिए इसने एग्रीकल्चर के लिए। बिल्कुल, एमबीटी देता है एग्रीकल्चर लोन जिसका नाम है तकवी लोन्स। लोगों को लोन देता है एग्रीकल्चर लोन जिसका नाम है तकवी लोन। मोहम्मद बिन तुगलक। डिपार्टमेंट कौन सा बसाया इसने? दीवाने कोही। किस चीज का डिपार्टमेंट है ये? कृषि। एमबीटी के बारे में याद करो सारी बातें। बॉय जस्ट फूल बोलते हैं, बहुत उल्टे उल्टे काम करे हैं। इसके टाइम पर कौन सा ट्राइबल इंडिया में आया?
इबन बतूता, मोरक्को से, उसको अपॉइंट करा इसने काजी, काजी ऑफ दिल्ली 8 सालों के लिए। बाकी डिपार्टमेंट यहां पर लिखो, दीवाने खैरात और दीवाने बंदगन, ये दोनों ही डिपार्टमेंट है एफएसटी के। किसके डिपार्टमेंट है? एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक। जो फिरोज शाह तुगलक है ये गुलाम रखने का बहुत शौकीन है। क्या रखने का? गुलाम, स्लेव्स का, गुलाम बहुत रखता है स्लेव्स। स्लेव्स के लिए डिपार्टमेंट बनाता है जिसका नाम है दीवाने बंदगन। तो दीवाने बंदगन किसका डिपार्टमेंट है? स्लेव्स का, बंदियों का, गुलामों का डिपार्टमेंट है। और खैरात चैरिटी, खैरात में ये करता है दान पुण्य करता है, चैरिटी करता है, गरीब लड़कियों की शादी करवाता है। कौन? फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। क्या हुआ? पढ़ लो पढ़ लो। दीवाने खैरात चैरिटी के लिए और दीवाने बंधन किस चीज के लिए बताओ? स्लेव्स के लिए। कोही किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। दीवाने अर्ज मिलिट्री के लिए। आप बताओ किसका डिपार्टमेंट है ये? बलबन का डिपार्टमेंट। दीवाने अर्ज किसका है? गयासुद्दीन बलबन। मिलिट्री डिपार्टमेंट जिसका नाम है दीवाने अर्ज। टाइम हो गया भाई, इतना ही रखते हैं आज के लिए। ओके, नहीं नहीं, इतना रखते हैं भाई आज के लिए। ओके।